दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में यदि आप अलग अलग तरीके से निवेश करते हैं तो क्या आपको यहाँ पे रिटर्न मिलते हैं। पहला सिनेरियो हम लेते हैं यहाँ पे एसआईपी का। यदि एसआईपी से आप निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे 50,000 रुपये सालाना की एसआईपी यदि आप 10 साल तक करते हैं यानी कि 4,166 रुपये पर मंथ की एसआईपी आप करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके आने वाले 10 साल है वहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका रिटर्न है वो यहाँ पे 9,15,710 रुपये का हो जाएगा। यानी कि जो आपने एसआईपी की थी 50,000 सालाना की, आपने 10 साल के लिए किया और वहाँ पे आपने जो इन्वेस्ट अमाउंट जो आपका था वो था 5 लाख और उस पर यदि 12% की हम यहाँ पे सालाना का यदि हम रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 9,15,710 रुपये होते हैं। ये पहला जो है सिनेरियो है जहाँ पे निवेशक सिर्फ एसआईपी करता है सिस्टमेटिक और उसके अलावा उसमें ये कुछ भी एड ऑन या कुछ भी निवेश नहीं करता है, सिर्फ एसआईपी। अगला जो सिनेरियो है यहाँ पे जो निवेशक है, निवेशक पहले साल में जो है 2 लाख रुपए यहाँ पे जमा करता है और उसके अलावा जो उसकी एसआईपी है वो कंटिन्यू चलती है। यानी कि 2 लाख तो उसने यहाँ पे कर दिया लमसम और इस लमसम का जो है 10 साल बाद आप उसका रिटर्न हो जाता है इतना। और जो उसका 50,000 रुपये की एसआईपी है जो कि वो कंटिन्यू करता है उसका यहाँ पे जो रिटर्न बनता है वो बनता है यहाँ पे 14,98,607 रुपये। तो जो उसने जमा किया कुछ 10 सालों में वो हो जाता है यहाँ पे 5 लाख प्लस 2 लाख जो कि उसने यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट किया था। 7 लाख का उसके निवेश पे जो है उसको यहाँ पे मिलता है, जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 8,77,437 रुपये। तो ये टोटल हो गए 14,98,607 रुपये। तो ये जो दूसरा सिनेरियो है इसमें लमसम के ऊपर निवेशक जो है अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखता है तो यहाँ पे उसको उतना फ़ायदा मिलता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे सिनेरियो के ऊपर। तीसरा जो सिनेरियो है उसमें निवेशक पहले लमसम 2 लाख का, उसके ऊपर जो है उसकी एसआईपी जो 50,000 सालाना है वो चलती है 10 साल तक और वो हर दूसरे साल यानी कि जो एवरी सेकेंड ईयर है उसमें वो 50,000 टॉपअप कर देता है। यानी कि जैसे एक साल बीतता है अगले साल वो है 50,000 उस एसआईपी में जो चल रही है उसके ऊपर और डाल देता है। तो यहाँ पे जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो होता है 10 सालों में 9,50,000 का और उस पे जो उसको रिटर्न मिलता है वो मिलता है यहाँ पे 8,30,256 रुपये। अब यहाँ पे जो उसको टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है यानी कि 9,50,000 रुपये, उसको जो टोटल जो इन्वेस्टेड है प्लस जो उसका रिटर्न है 12% सालाना वो मिलता 23,19,863 रुपये का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका पोर्टफोलियो 10 साल बाद जो हो जाएगा वो 23,19,863 रुपये का हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे 12% का जो है सालाना लिया है उस पर ये रिटर्न है। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा सिनेरियो क्या बनता है। तीसरे सिनेरियो में जो निवेशक है सेम है यानी कि 2 लाख रुपए उसने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, उस पर उसने जो है 50,000 की एसआईपी साल का है और 50,000 वो हर दूसरे साल यहाँ पे टॉपअप करता है। तो कुल उसका जो जमा है यहाँ पे जो भी एसआईपी लमसम और टॉपअप का जो पैसा है वो टोटल है यहाँ पे 9,50,000। अब ये 9,50,000 को यहाँ पे देखिए ये 10 साल तक निवेश करता है, 11वें साल से लेके 20वें साल यानी कि 10 और साल इस पैसे को वो एज इट इज छोड़ देता है। इसमें ना कोई एसआईपी करता है ना कोई टॉपअप करता है, यानी कि इस पैसे को ग्रो होने के लिए अगले 10 साल के लिए छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो है उसका टोटल जो जमा है 9,50,000, उस पे अगले 10 साल का जो रिटर्न उसे मिला वो मिला यहाँ पे 23,19,863 रुपये। इतना उसको 10 साल के मिला। अब इसी को ये जो है अगले 10 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देता है ग्रो होने के लिए मार्केट में और फिर यानी कि अगले 10 साल बाद जो उसको अमाउंट जो उसका कॉर्पस यहाँ पे जमा होगा वो यहाँ पे बनेगा 74,62,097 रुपये। तो इस तरह से भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी एसआईपी चल रही है उस एसआईपी में आप किस तरह से टॉपअप कर सकते हैं, या कभी आपके पास कोई आइडियल मनी है कहीं से आपका पैसा आता है तो आप उसी में यदि डालते हैं तो आप देखेंगे कि
जितने का आपने जो यहाँ पे टाइम होराइजन लिया है उसमें आप देखेंगे कि आप एक अच्छा खासा कॉर्पस यहाँ पे जो है बना लेंगे। बट यहाँ पे आपको चाहिए होता है पेशेंस, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड नहीं रह पाते, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव आते, इस तरह से आपका मार्केट चलता है। तो लोग जो है इस जगह पे जो है पैनिक करके जो है अपना पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे रिडीम कर देते हैं या स्क्वायर ऑफ कर देते हैं या बेच देते हैं। तो आपको क्या करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे इस तरह से आपका पैसा ग्रो होता है। ये पैसा जो है रातों रात ग्रो नहीं होता है, इस तरह से आपका यहाँ पे चार्ट जाता है। आप किसी भी देख लीजिए, ये आपका 1 साल है, आपका 2 साल है, आपका 3 साल है, आपका 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे यदि 10 से शुरुआत हुई है तो यहाँ जो है 40 पे आपका इस ड्यूरेशन में चला जाएगा, यदि लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो कभी भी यदि आप इक्विटी मार्केट में यानी कि म्यूचुअल फंड या किसी पर्टिकुलर अच्छे स्टॉक में यदि आप निवेश करने के लिए जाते हैं तो आपका ड्यूरेशन है यानी कि आपका जो टाइम होराइजन है वो आपको लंबा रखना है, 5-7 साल ऐसे रखना है। क्योंकि कभी आप देखते हैं कि 1 से लेके 3 साल तक जो है मार्केट बिल्कुल फ्लैट होती है और फिर चौथे साल जो है आप देखेंगे चौथे साल इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से फ्लैट जाती है, फिर इस तरह से आपके जाता है। तो ये आपको देखना है। यदि आप 1-2 साल के लिए आते हैं, 1 साल के लिए आते हैं तो आप डेट फंड या लिक्विड फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको जो है इक्विटी यहाँ पे 12, 15, 17 या 19% तक के भी यहाँ पे रिटर्न देती है। किस तरह से आपको निवेश करना है, तो ये यहाँ पे दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इतने तरीके से भी अपने पोर्टफोलियो में जो आपने म्यूचुअल फंड लिया है उसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।